बशीर बद्र का एक मशहूर शेर है, ना तुम होश में हो ना हम होश में हैं, चलो मैकदे में वही बात होगी। तो निदा फाजली कहते हैं, कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। यानी हर मर्ज का इलाज जाम हो सकता है, लेकिन अगली बार किसी रात मैकदे में जाम टकराने आप बैठे तो हो सकता है कि आपकी पसंदीदा शराब आपको ना मिले। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देश की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एजेंसी FSSAI ने देश के कुछ मशहूर शराब ब्रांड्स पर बैन लगा दिया है। वो इतने मशहूर हैं कि आप भी उनका नाम सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके नाम बताऊं, आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में शामिल है और यहां का शराब कारोबार हर साल करीब 40 अरब डॉलर है, यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का है। इसी बाजार में भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने कुछ प्रमुख कंपनियों की विस्की और रम की कुछ किस्मों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि इन शराब कंपनियों की कुछ खास यूनिट्स के प्रोडक्ट पर ही कार्रवाई की गई है। इनमें शामिल है मोहन रॉकी स्प्रिंग वाटर की खोपोली यूनिट, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बारामती यूनिट, यूनाइटेड स्पिरिट्स की मध्य प्रदेश यूनिट, इन ब्रू बेवरेजेस एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रिवरीज। जांच के दायरे में जिन ब्रांड्स के कुछ वेरिएंट्स पाए गए, यानी जो वेरिएंट्स जांच के दायरे में हैं, अब उनका नाम ध्यान से सुन लीजिए। ओल्ड मॉन्क रम, इसके वेरिएंट्स हैं द लेजेंड, गोल्ड रिजर्व और XXX मैच्योर्ड रम। ओल्ड मॉन्क के इन 3 वेरिएंट्स पर बैन लगाया गया है। मैकडॉवेल्स नंबर 1 रम, बैक पाइपर डीलक्स विस्की, ओल्ड कास्क डीलक्स XXX रम, सेंट्रल प्रोविंस विस्की, मैकडॉवेल्स नंबर 1, सेलिब्रेशन मैच्योर्ड XXX रम, एंटिक्विटी ब्लू विस्की, रॉयल चैलेंज विस्की। इसके अलावा गोवा की मैंडेक्सी डिस्टिलरीज में भी जांच हुई है और महाराष्ट्र की कई अन्य निर्माताओं को भी नोटिस जारी किए गए। हुआ क्यों है ऐसा क्यों किया गया है? FSSAI का कहना है कि कुछ कंपनियां अपनी शराब में ऐसे फ्लेवर मिला रही थी जो असली विस्की और रम जैसी खुशबू और स्वाद का एहसास कराते हैं। यानी एक ऐसा अल्कोहल जो न्यूट्रल है, जिसकी कोई गंध नहीं है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, उसमें वो फ्लेवर मिला रहे थे आपकी पसंदीदा शराब का, ओल्ड मॉन्क का या फिर किसी दूसरी विस्की का जिसके नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ कंपनियां बोतलों पर शराब की उम्र यानी एज स्टेटमेंट को लेकर ऐसे दावे कर रही थी जो नियमों के मुताबिक सही नहीं थे, यानी इतने साल पुरानी। सरकार का कहना है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे उत्पाद मिले जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स यानी FSS रेगुलेशंस के अनुरूप भी नहीं पाए गए। जांच में सामने आया कि मुख्य रूप से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA या स्पिरिट का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके बाद उसमें ऐसे फ्लेवर मिलाए जा रहे थे जो रम और विस्की जैसी खुशबू और स्वाद की नकल करते हैं और यही से विवाद शुरू हुआ है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से ग्राहकों को ऐसा महसूस होता है कि वो एक पारंपरिक रम या विस्की पी रहा है, जबकि वास्तव में उसका स्वाद बाहरी फ्लेवर से तैयार किया गया होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह मामला नकली जहरीली शराब या अवैध शराब का नहीं है। मामला फूड स्टैंडर्ड्स, लेबलिंग रूल्स और फ्लेवरिंग रेगुलेशंस के पालन से जुड़ा है। यानी विवाद इस बात का है कि क्या उत्पाद उसी श्रेणी के मानकों के अनुसार तैयार किया गया जिस नाम से उसे बेचा जा रहा था। इसका असर बड़ा होगा। भारत लगभग 40 अरब डॉलर का शराब बाजार है, इसलिए FSSAI की यह कार्रवाई केवल कुछ उत्पादों का मामला नहीं मानी जा रही, बल्कि भविष्य में शराब निर्माण के मानकों, लेबलिंग और फ्लेवरिंग के नियमों को और सख्त करने की दिशा में एक ये बड़ा संकेत है। तो आपको यह रिपोर्ट अगर जानकारीपूर्ण लगी हो, आपको लगा हो कि हां, इससे आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई है और हमने आपको कुछ काम की बात बताई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।